जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। और एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और विषय क्या है तो री काउंसलिंग को लेकर आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हेड टीचर ही नहीं, हेड मास्टर ही नहीं, सक्षमता और बीपीएससी टीआरई 3 वालों का भी री काउंसलिंग होने जा रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले किसका अपडेट दिया गया है और आगे चलकर किसका किसका यहाँ पर री काउंसलिंग करवाया जाएगा। री काउंसलिंग क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और इन सभी चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि सभी जिला पदाधिकारियों को ये अपडेट दिया गया है। पहली चीज, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक की तृतीय चरण में काउंसलिंग होने जा रही है। इसके संबंध में मतलब कि एक बार काउंसलिंग हो चुका है, दोबारा भी हुआ है, कब कब हुआ है इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अब तीसरे भी चरण की यहाँ पर इनकी काउंसलिंग होगी। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 29 नवंबर 2024 के प्रसंग में इसको जारी किया गया। अब चूंकि क्या है कि अभी आप लोगों का बीपीएससी के जरिए भी डीबी हो रहा था, जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अब बारी है शिक्षा विभाग की। तो उपर्युक्त के विषय में जो प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से विज्ञापन संख्या 25/2024, ध्यान से समझिएगा, इसके आलोक में बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रथम चरण की काउंसलिंग हुई थी 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। तो ये पहला काउंसलिंग हुआ था। उसमें बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो कि हेडमास्टर या हेड टीचर बन रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर समस्याएं हो रही थी। तब यहाँ पर दूसरे चरण की काउंसलिंग फिर करवाई गई। इनका डेट दिया गया 8 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में। फिर दोनों चरणों की काउंसलिंग के उपरांत 36,947 अनुशंसित अभ्यर्थी में से 35,618 अभ्यर्थी का सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र सही पाया गया, लेकिन इनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है। लेकिन इस प्रकार 1329 जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग अभी भी अपूर्ण रही है, जिसमें से 938 अभ्यर्थी दोनों चरणों की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं। तो ये कॉमन लोग हैं। कौन से? तो 938 जो प्रधान शिक्षक या यहाँ पर प्रधान शिक्षक बने हैं, ये 938 कॉमन हैं जो कि यहाँ पर दोनों चरणों में ये गायब रहे हैं, अनुपस्थित रहे हैं। सुलभ प्रसंग इन अभ्यर्थियों का जिलावार विवरण संलग्न है। और 1329 अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से तीसरा चरण आपको दिया जा रहा है काउंसलिंग का। तो 10 फरवरी डेट दिया गया है कि आप लोग जाकर अपना जो है काउंसलिंग करवाएं। तीसरे चरण की काउंसलिंग निर्धारित की गई है। तो ये एक जानकारी है दोस्तों, आपको बता दें कि अतः अनुरोध है कि प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है अथवा अनुपस्थित रहे हैं कि काउंसलिंग दिनांक 10 फरवरी को कराने के लिए यहाँ पर आवश्यक तैयारी के ससमय कर लिया जाए। और ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये सूचना भेज दिया गया है, इनफैक्ट सभी जिला पदाधिकारियों को भी। तो ये एक अभी का आया हुआ अपडेट है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन खबर और भी है। खबरों में आए तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए न्यूज़ 18 की तरफ से इसको अपडेट किया गया है कि हेड टीचर, हेड मास्टर और सक्षमता परीक्षा और टीआरई 3 से की फिर से होगी री काउंसलिंग, यानी कि इनकी जो है री काउंसलिंग का प्रक्रिया फिर से होगा। इसका मतलब है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन बहुत सारे शिक्षक बोल रहे थे कि आप लोग का जो है 15 फरवरी तक आ जाएगा या मार्च तक आ जाएगा, ये कहीं से संभव अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें विलंबता होगी। कितनी विलंबता होगी आगे हम बताएंगे। ठीक है, शिक्षा विभाग कल शाम तक जो है जारी कर सकता है शेड्यूल। अब कल तो हो सकता है कि आपका न्यू शेड्यूल आ जाए आपके री काउंसलिंग को लेकर। री काउंसलिंग क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया कि वहां पर जो प्रधान शिक्षक हैं, है ना, प्रधान शिक्षक का जो आपका यहाँ पर बहाली हो रहा है ना, उसका क्यों किया गया, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अनुपस्थित रह गए हैं, है ना। उसी तरह यहाँ पर एचएम का भी, सक्षमता पास वाले शिक्षकों का भी और टीआरई 3 में भी अनुपस्थित रह गए छात्रों का जो कि री काउंसलिंग करवाया जा रहा है। अब बहुत सारे छात्र यह सोचेंगे कि हमारा फिर से होगा, तो ये तो होना ही है ना, क्योंकि अभी तक तो बीपीएससी के माध्यम से आप लोग का ये सारी चीज़ जहाँ हो रहा था, डीबी वगैरह, अब जो है आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो शिक्षा विभाग करेगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र आज ट्रेंडिंग पे लेकर गए थे
कि इनकी डीवी करवा चुके हैं, इनको स्कूल आवंटन किया जाए, इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, इसको लेकर तो ट्रेंड पे भी चल रहे थे ये लोग ट्विटर पे आज। तो आपको बता दें कि उसी के आपाधापी में बैठकें हुई हैं और कल देखिए शेड्यूल भी जारी हो सकता है। लेकिन ये जो डीवी होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या आपको स्कूल आवंटन होने के बाद होगा या उससे पहले होगा? तो ये अभी तक देखिए स्कूल आवंटन का कहीं भी चर्चा नहीं हो रहा है। और ये चीज़ें जो हैं, अभी आपको मैं बता दूं कि छात्रों का जो पोस्टिंग होगा या ज्वाइनिंग होगा वो इसके बाद किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से डीवी होगा यानी रिकाउंसलिंग होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हेड टीचर, फिर एचएम का यहाँ पर होगा रिकाउंसलिंग, जो कि आप लोगों को 10 फरवरी को बुलाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 फरवरी का डेट दिया गया है और 11 से 16 फरवरी के बीच हो सकती है रिकाउंसलिंग। तो 10 फरवरी से ये बुलाया गया है, हो सकता है कि 11 से लेकर 16 के बीच में ये पूरा डेट शेड्यूल किया जाए। ठीक है, मैंने आपको ऑफिशियल लेटर अभी दिखाया यहाँ पे। बीपीएससी के जरिए खोले जाएंगे पोर्टल, इसके बाद सक्षमता 2, ठीक है, की होगी रिकाउंसलिंग और बीएससी भी खोलेगा पोर्टल। तो एसटी और एचएम के लिए यानी कि हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए बीपीएससी का पोर्टल खुलेगा, जहां पर आप लोगों का काउंसलिंग हुआ है और रिकाउंसलिंग किया जाएगा, ताकि हर चीज़ वो मिलान कर लिया जाए। आप लोगों को याद होगा कि आपका जब डीवी हो जा रहा था तो आपका सारा जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने फोटोकॉपी जो वहाँ पे जमा किया है वो शिक्षा विभाग भेजा जा रहा था। अब वो शिक्षा विभाग के पास है और यहाँ पर पोर्टल इसका खोला जाएगा, जो बीपीएससी के पोर्टल पे था। मिलान होगा, फिर रिकाउंसलिंग होगा। आप लोगों को सभी को वहाँ पे जो है उपस्थित रहना है। अपनी काउंसलिंग के दौरान भी आपको शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, फिर आपके उसके बाद जो है सक्षमता परीक्षा का होगा, तो उसके लिए बीएसईबी का पोर्टल खुलेगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 2 जो है बीएसईबी कंडक्ट करवाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 20 फरवरी के बाद जो है शुरू होगा टीआरई 3 का रिकाउंसलिंग। अब ये भी बीपीएससी का पोर्टल ही ओपन किया जाएगा यहाँ पर, तो ये ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट यही नहीं, अभी देखिए बहुत सारे मैटर हैं जो कि इन कोर्ट हैं, जिसके बारे में हमने आपको कल भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि एनआईयूएस माफ़ करेंगे, जिसमें कि आप लोगों का 82 मार्क्स वाले जो छात्र हैं सीटीईटी में, उनका भी मैटर खुलेगा, वो भी डाउटफुल की कैटेगरी में है। ठीक है, और छूटे हुए कैंडिडेट हैं जिनको मौका मिलेगा या गलत डॉक्यूमेंट्स के लिए भी उनको डाउटफुल में रखा गया है। वैसे तो बहुत सारे लोग अभी जो सबसे ज़्यादा बाहर हुए हैं, जो खबर मिल पाई है, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ही यहाँ पर समस्या आई है, जो कि सबसे ज़्यादा छात्र डाउटफुल की कंडीशन में है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। दूसरे नंबर पे देखिएगा तो सीटीईटी में 82 मार्क्स वाले छात्रों का समस्या है, जो कि सबसे ज़्यादा है, जो कि डाउटफुल की कैटेगरी में है। फिर तीसरे नंबर पे देखिएगा तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही यहाँ पर छात्र का डाउटफुल में डाला गया। तो डाउटफुल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं या छूटे हुए कैंडिडेट हैं, उनको मौका दिया जाएगा रिकाउंसलिंग के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और देखिए कल तो एक न्यूज़ और आया था कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है कि डाउटफुल वालों का यहाँ पर सब कुछ विचार किया जाएगा, उसके ऊपर बैठकें हो रही हैं, है ना। और बीपीएससी सुधार के लिए आपको पोर्टल भी ओपन करेगा, तो हो सकता है कि आप लोग सुधार कर लें। मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी आपको सुधार करना होगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर या फिर अपने रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आप कर सकेंगे। टीआरई 3 की जो काउंसलिंग होगी, रिकाउंसलिंग, ये 20 फरवरी से 28 फरवरी तक की हो सकती है। तो अब देखिए 28 फरवरी यानी कि पूरा ये महीना खत्म हो गया। मैंने आपको शुरुआत के दिनों में ही आपको ये बताया था कि फरवरी में कहीं से भी आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होने जा रही है। मैंने ये कहा था कि काउंसलिंग करवा भी लिया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा लोग। अब आपको देखिए 28 फरवरी तक तो रिकाउंसलिंग का प्रक्रिया चलेगा। मार्च 15 तक जैसा कि अपडेट आ रहा है ना, कि कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे आप लोग का ये स्कूल अलॉटमेंट करके जो है आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाए टीआरई 3 का। आज छात्रों ने यहाँ पर ट्विटर कैंपेन किया और ये ट्रेंडिंग में भी रहे लोग, तो इसको लेकर भी सरकार थोड़ा चिंतित है कि आप लोग का जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग पोस्टिंग कराया जाए। अब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने में संभावित जो तिथियां हैं, वो जो कि मार्च और फरवरी 15 बताया जा रहा था। बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि 15 फरवरी तक अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये संभावित तिथियां जो है ये अप्रैल तक जाने की संभावना लग रही है कि नोटिफिकेशन ही आने में अब विलंबता होगी। क्योंकि आपको बता दें कि जितना भी वैकेंसी के लिए सीट बचेगा, है ना, उसका रोस्टर क्लियरेंस करवाया जाएगा। वो करवाते करवाते मार्च भी खत्म होगा और अप्रैल महीना आ जाएगा ही। अप्रैल में नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं अभी, और ये भी कंफर्म नहीं कि अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कब होगा सर? तो एग्ज़ाम आपका कम से कम मई या जून में एग्ज़ाम लेने की कोशिश की जाएगी बीपीएससी के द्वारा। और आप लोगों का रिजल्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टीआरई 4 का रिजल्ट
तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक कि इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही बिहार सरकार अक्सर करते आई है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम भी अभी पेंडिंग में है बिहार सरकार का, चाहे बिहार एसएससी का ले लीजिए, चाहे बिहार कांस्टेबल का ले लीजिए, अभी 10 मार्च तक उन्हीं लोग का चल रहा है। फिर उसके बाद अगर देखिएगा तो बहुत सारे एग्जाम है जो कि अभी स्वास्थ्य विभाग में करीब 4500 पदों की वैकेंसी है, उसको अटका के रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, प्रक्रियाएं जो है चलती रहेंगी, धीरे धीरे इलेक्शन तक ये सारा चीज़ खींचेगा। मैं आपको आज फिर कह दे रहा हूँ यहाँ से कि TRE 4 के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मौका ये आखिरी होगा आपके लिए। और आपको बता दें कि 20 फरवरी के पहले जो है गेस्ट टीचर का भी यहाँ पर रिजल्ट जारी करने का अपडेट कहा जा रहा है, जो कि इस न्यूज़ के माध्यम से अपडेट हो रहा है। PGT 6 विषय का रिजल्ट और जिला आवंटन के कार्य पूरा होगा, और जो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पर 20 तक जो है आप लोगों को जिला आवंटित कर दिया, यानी कि 20 फरवरी तक देखिए आप लोगों का जिला आवंटन होगा इनका। ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट की बात नहीं की जा रही है, जिला आवंटित होगा। और उसके बाद जब आप लोग का रीकाउंसलिंग हो रहा है तो उसमें इनको भी भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया 28 फरवरी तक चलेगी, यानी कि इनके स्कूल अलॉटमेंट की बात कहीजिए तो 15 मार्च तक का अपडेट लिया जा सकता है, मतलब 15 दिन तो डिले होगा ही होगा। प्लस इसके बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन आने में अप्रैल महीना जा सकता है। उसका एग्ज़ाम अगर होता है तो मई जून तक जाएगा, और इसका रिजल्ट जो है प्रकाशित करने में फिर विलंबता की जाएगी जब तक कि इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता। तो बिहार में इलेक्शन का वर्ष है ये सारी सूचनाएं हैं जो कि सोर्स के माध्यम से हमें न्यूज़ 18 के माध्यम से हमें मिल पाया है, और हमने अपने अनुसार यहाँ पर विश्लेषण किया है। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।